Question 1. 10 electron volt electron circulating in a plane at right angles to uniform field at magnetic induction magnetic field 10 to the minus 4 Tesla. Find the orbital radius of electron. परपेंडिकुलर एंट्री के लिए रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है mv/qb। mv को हम लिख सकते हैं p लीनियर मोमेंटम को 2m ई या के काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में चेंज कर लिया अपॉन क्यू 1.6 10⁻⁹। मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴ टेस्ला। तो सॉल्व किया तो 10.66 10⁻² मीटर 10.66 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल moving to east enter a region of magnetic field directed vertically downward. The particle will force का फॉर्मूला होगा QVB sin 90। चार्ज पार्टिकल में जा रहा है v वेलोसिटी से एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड है तो इनके दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स QVB फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे ऑफ रेडियस आर। ये सर्कुलर में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको इक्वेट करा देंगे। QVB sin 90 इक्वल टू mv² अपॉन आर। एक v कैंसिल हो गया, r हो जाएगा mv अपॉन QB इन सर्कुलर पाथ विद रेडियस r यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 3. चार्ज हैविंग E/m रेशियो इक्वल टू 10⁸ कूलम पर kg विद वेलोसिटी इन 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 3 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये 30 डिग्री पर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल Q विद वेलोसिटी v। तो कंपोनेंट हम इधर ले लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v sin 30 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट विल बी v cos 30। पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो 40 होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कंबाइंडली इट इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये हो जाएगी इन 1 साइकिल ये कितना मूव करता है, इट इज कॉल्ड पिच। यहाँ पे हमको केवल रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन QB। v परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे mv sin 30 अपॉन QB मास। Q/m रेशियो दिया है क्वेश्चन में 10⁸ m/q लेंगे उल्टा -8 m/q की जगह 10⁻8 p 3 × 10⁵ sin 31/2 मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 3 टेस्ला। ये इसे चेंज कर लेंगे, कैंसिल होके पॉइंट ऊपर जाएगा 6 10⁻² हो गया। उसे डिवाइड किया तो 0.5 10⁻² को 2 को हमने सेंटीमीटर चेंज कर लिया तो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4. इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m काइनेटिक एनर्जी enters in a uniform magnetic field perpendicularly then its frequency। सर्कुलर मोशन में रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन QB एंड टाइम पीरियड 2πm अपॉन QB। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा QB अपॉन 2πm। ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे Q को हमने E से डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। क्वेश्चन 5. चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नो मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज, नो मैग्नेटिक फील्ड एनी वे इन एनी पोजिशन इन एनी केस कैन चेंज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 6. particular mass m, charge q, kinetic energy T enters in a transverse means perpendicular uniform magnetic field of direction B. After 3 seconds, the kinetic energy of the particle will be। हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हमने रेडियस का फॉर्मूला लेते हैं mv अपॉन QB से स्पीड वेलोसिटी r QB अपॉन m हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में पुट कर देंगे तो
v स्क्वायर करने से m स्क्वायर हो गया, एक m कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। ये काइनेटिक एनर्जी ना इसमें रेडियस चेंज हो रही है, ना चार्ज चेंज हो रहा है, ना b ना m, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। पहले काइनेटिक एनर्जी T थी तो बाद में भी काइनेटिक एनर्जी T से ही डिनोट होगी। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड a charged particle moves in with constant speed v and circle radius r। टाइम पीरियड, सीधा सीधा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, अभी किया है पिछले क्वेश्चन में ही, 2πm/qb। यहाँ पे m q b कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा। में v एंड r नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा, तो t इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डज नॉट डिपेंड ऑन, जो एक्सप्रेशन में है ही नहीं v एंड r, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ v वेलोसिटी एंड r रेडियस। तो ऑप्शन, केवल डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इन क्वेश्चन 8, प्रोटॉन कैरिंग ए 1 million electron volt kinetic energy moving the circular path of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of alpha particle describing the same radius circle and same magnetic field? यहाँ पर अभी लिखा था हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अभी किया था जस्ट हाफ r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m। हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर q है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 2q। तो ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। रेडियस सेम है, आर एंड बी सेम है, यहाँ पे हम आप भी हटा देंगे, ये आ जाएगा q स्क्वायर बाई m। q ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन q ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। q ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन q ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर mp अपॉन m अल्फा पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल चार्ज डबल है, डबल, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 है एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन q है, मास ऑफ प्रोटॉन m है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m है। ये कैंसिल हो गया, 4/4 मीन्स 1 आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अगर 1 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो गया। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन दिया है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 9, आयनाइड हाइड्रोजन एटम an alpha particle with same momentum enters perpendicular to magnetic field constant ratio of their radii निकलना है। यहाँ पर बात हो रही है, हम रेडियस का फॉर्मूला ले रहे हैं। रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन qb होता है। mv को हम p लिख रहे हैं तो हम p लिख रहे हैं। लीनियर मोमेंटम की जगह 2mk फॉर काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोमेंटम सेम है, p मोमेंटम p सेम है, यहीं पे ले लें मोमेंटम सेम है तो p सेम है, p सेम है तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q हो गया। r ऑफ हाइड्रोजन अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये 2 टाइम्स होता है, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, तो RH अपॉन R अल्फा इज 2:1 का रेशियो हो गया। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।